मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। मेरी छोटी सी गलती की वजह से मालिक ने मुझे काम पर से निकाल दिया था। एक तो इतनी महंगाई, ऊपर से इतनी गरीबी, सोच सोच कर मेरी तो जान ही जा रही थी। ऊपर से बच्चों की छोटी छोटी मासूम ज़रूरतें। वैसे तो नवरात्रे चल रहे थे। एक दिन मैंने पैसों की तंगी की वजह से दिहाड़ी पर बेलदारी का काम करने चला गया था। एक मेरी छोटी बेटी दौड़ती हुई आई और कहने लगी, पापा शाम को फल लेते आना, क्योंकि नवरात्रि का व्रत है और मैंने आज व्रत रखा हुआ है। उस टाइम गर्मी बहुत तेजी से था और बेलदारी की मेहनत करके तो मेरा पूरा शरीर ही टूट गया था। जल्दी से फल की दुकान पर चला गया। देखा तो लोग धड़ाधड़ नवरात्रि के फल फ्रूट अपने बच्चों के लिए खरीद रहे थे। मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ खरीद लेता हूँ। मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे पास सिर्फ 30 रुपये थे। लेकिन मैं जिस चीज़ का भी रेट पूछता वह आसमान को छू रहा था। मैं उदास होकर वापस आने लगा। एक अचानक मेरी नज़र गले सड़े फ्रूट पर पड़ी। मैंने दुकानदार से पूछा, भाई यह गला सड़ा फ्रूट मुझे कितने का मिलेगा? मेरी बात सुनकर दुकानदार कहने लगा, भाई यह तो मैंने पशुओं के लिए रखा हुआ है। मैंने उसे कहा, मेरे पास 30 रुपये हैं, क्या इसमें यह गला सड़ा फ्रूट मिल सकता है? यह सुनकर दुकानदार कहने लगा, भाई यह तुम फ्री में ही ले जाओ। मैं गला सड़ा फ्रूट उठाकर घर ले गया। मेरे बच्चे वह फ्रूट देखकर बहुत खुश हुए। फिर अचानक दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा वही मालिक हाथ में ढेरों सारा सामान पकड़े अंदर आया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा नाम दिनेश है और मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। मगर एक दिन मुझे एक काम गलत हो गया, जिसकी वजह से मेरे फैक्ट्री मालिक ने मुझे अपने दफ्तर से बुलाया और गुस्से से कहा, दिनेश तुम्हें अपनी फैक्ट्री से निकाल रहा हूँ, क्योंकि तुमने आज जो काम किया है उससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए तुम कल से काम पर मत आना। यह सुनकर मैं घबरा गया, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मुझ में काम की भी बहुत ज़रूरत थी। अगर यह नौकरी भी मेरे हाथ से चली जाती तो मेरे घर में बच्चे रोटियों के लिए मोहताज हो जाते। मैंने फ़ौरन फैक्ट्री मालिक से अपनी गलती की माफ़ी मांग ली और उनसे कहा, सेठ साहब मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। इस बार मुझे माफ़ कर दो। मगर फैक्ट्री मालिक बहुत गुस्से में था। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन पर जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। उन्होंने फ़ौरन फैक्ट्री के मैनेजर को बुलाया और उससे कहा, दिनेश का हिसाब कर दो और हाँ, यह आज के बाद मुझे इस फैक्ट्री में नज़र नहीं आना चाहिए। फैक्ट्री मालिक ने मेज़ पर रखी एक फ़ाइल खोली और मैनेजर मुझे अपने साथ बाहर ले आया। हालांकि मेरा दिल कह रहा था कि मैं वापस उनके पास आ जाऊं, उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूं, मगर उनके कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था और शायद उस फैक्ट्री का दरवाज़ा भी हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो चुका था। उस दिन मैनेजर ने मेरा हिसाब किया और मुझे मेरी आधी तनख्वाह पकड़ा दी। मैं उस दिन फैक्ट्री से निकाला तो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि अब मेरे पास कोई और काम नहीं था। मैं घर आया तो चारपाई पर चुपचाप लेट गया। मेरी पत्नी ने देखा तो मेरे पास दौड़ी चली आई और कहने लगी, क्या हुआ, आज फैक्ट्री से इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है? सुनकर मैं उठ बैठा और उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर मेरी पत्नी भी परेशान हो गई। अब क्या होगा? घर का गुजारा कैसे चलेगा? पत्नी ने भी वही सवाल पूछ लिया। जैसे सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा था। वैसे तो उस समस्या का कोई हल नहीं था, मगर फिर भी मैंने सोच लिया था कि कल फिर फैक्ट्री जाऊंगा। फैक्ट्री के मालिक का ड्राइवर मेरा दोस्त था। मैंने सोचा था कि मैं उससे बात करूंगा कि वह सेठ साहब से मेरी सिफारिश कर दे, ताकि मालिक मुझे दोबारा काम पर रख ले। अब बस यही उम्मीद बाकी थी। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगली सुबह हुई तो मैंने फैक्ट्री का एक चक्कर लगाया, मगर मैनेजर ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। उसने कहा कि सेठ साहब तुम्हें यहाँ देखकर बहुत नाराज़ होंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ।
ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी चली जाए। यह सुनकर मैं फैक्ट्री के बाहर ही बैठ गया और मालिक की गाड़ी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी आई तो सेठ साहब फैक्ट्री के अंदर चले गए, जबकि ड्राइवर गाड़ी में बैठा रहा। देखकर मैं जल्दी से उसके पास गया और उससे कहा कि तुम मालिक से मेरे लिए बात करो ताकि वह मुझसे काम पर रख ले। ड्राइवर मेरा अच्छा दोस्त था, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं कोई अच्छा मौका देखकर सेठ साहब से बात ज़रूर करूंगा। यह सुनकर मैं थोड़ा तसल्ली में हो गया। अगले दिन मैं दोबारा फैक्ट्री गया तो ड्राइवर मुझे बाहर ही मिल गया, मगर उसने मुझे तो बात बताई। उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि सेठ साहब ने उसकी बात भी रद्द कर दी थी। मेरे ड्राइवर दोस्त ने मुझे यूं परेशान देखा तो कहने लगा, मेरे यार तू फिक्र मत कर, मैं तुम्हारे लिए किसी और फैक्ट्री में जगह तलाश करता हूँ। मगर दोस्त की तसल्ली थी, मेरी परेशानी कम ना कर सकी। फिर मैं बिल्कुल मायूस होके बात सीधा अपने घर चला आया। सोचने लगा कि अब मुझे कौन सा काम करना चाहिए था। पत्नी से बात की तो वह कहने लगी कि तुम कुछ दिन रुक जाओ, हो सकता है तुम्हारा दोस्त शायद कोई और काम तुम्हारे लिए ढूंढ ले। मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। मैं जानता था कि वह भी मेरी तरह गरीब था, उसकी भी सिफारिश कहाँ चलती।